हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। सो आज मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम जानेंगे टाइप्स ऑफ लेक्चर के बारे में कि टाइप्स क्या होते हैं लेक्चर के। लेक्चर मेथड क्या होता है ये मैं आपके साथ ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एंड क्या स्टेप्स होते हैं, क्या प्रोसेस होते हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। बट नाउ आज के इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ लेक्चर जानेंगे। सो फर्स्ट टाइप है फॉर्मल ओरल एसे। फॉर्मल ओरल एसे कौन सा टाइप होता है? इट इज लाइटली कंस्ट्रक्टेड हाईली पॉलिश्ड काइंड ऑफ लेक्चर दैट प्रेजेंट इंफॉर्मेशन प्राइमरली टू सपोर्ट समेटिव पॉइंट ऑफ कंक्लूजन। इट हैज अ लार्ज बॉडी ऑफ नॉलेज, थ्योरीज, रिसर्च, स्टडीज एंड आर्गुमेंट सपोर्ट कंक्लूजन। फॉर्मल ओरल ऐसे होता है जिसमें मतलब किसको बेसिकली सपोर्ट करते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? नॉलेज ज्यादा होती है, थ्योरीज वगैरह इंक्लूड होती है, रिसर्चेज एंड जो भी कंक्लूजन होता है उसके बेसिस पे डन किया जाता है, ओरली लिया जाता है। रीड जैसे कर देते हैं ना, हम एक पैसेज या कुछ रीड करते हैं तो हमें पता चलता है, वैसे टाइप का। सेकेंड है एक्सपोजिटरी लेक्चर। इन दिस द टीचर टॉक्स मोस्ट ऑफ द टाइम बट देयर आर few questions here and there. They are less elaborate but can satisfy the students needed if well planned and delivered successfully. एक्सपोजिटरी लेक्चर वो लेक्चर होता है जिसमें सिर्फ टीचर बोलती है ज्यादातर टाइम, और जो क्वेश्चन आंसर वाला जो होता है इधर उधर से टीचर पूछती है, स्टूडेंट बहुत कम होता है, काफी कम एलाबोरेट किया जाता है। इतना किया जाता है कि स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई हो जाए, तो जो स्टूडेंट्स की नीड है उसको पूरा कर दिया जाए। अगर इसको अच्छे से प्लान किया जाए और डिलीवर ठीक से किया जाए तो ये काफी सक्सेसफुल रहेगा। जो आप मेन आपका ऑब्जेक्टिव है वो आप पहुंचा पाओगे बच्चों तक। नेक्स्ट इज प्रोवोकेटिव लेक्चर्स। प्रोवोकेटिव लेक्चर्स रिलेटेड टू एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू टाइप्स। दो कॉम्बिनेशन होता है एंड रिलेटेड होता है किससे? ये हेल्प करता है फॉर्मिंग अ मोर कॉम्प्लेक्स एंड इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन ऑफ नॉलेज। मतलब कॉम्प्लेक्स एंड इंटीग्रेटेड जो नॉलेज होती है एक दूसरे से कंटेंट से रिलेटेड, उसको क्रिएट करने में मदद करता है। are more suited to humanities because the teacher does more of talking to the students। because इसमें क्या होता है, टीचर्स ज्यादा बोलती हैं, बच्चों से बातें करती है। स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन द एंड इन द डिस्कशन एंड क्वेश्चन सेक्शन। एंड बच्चे कब इसमें इन्वॉल्व होते हैं? एंड में लेसन के, जब टीचर्स क्वेश्चन पूछती है, डिस्कस करती है, तब यहाँ पे बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होता है। वरना अदरवाइज स्टार्टिंग में जो भी एक्सप्लेनेशन होता है वो टीचर की तरफ से होता है ओनली। Next is illustrated lecture. When projected या non projected material helps in illustrating and giving the lecture। या projected या non projected जो material होता है वो जो मदद करे लेक्चर को illustrate करने में, लेक्चर देने में, तो they are generally prepared like transparent for OHP, film strips, slides, projected and non projected pictures, diagrams, map, charts, blackboard writing and diagram। इन सब का यूज हो रहा है कि ब्लैक बोर्ड राइटिंग एज अ टीचिंग एड्स में क्या हो गई, स्लाइड्स हो गई, प्रेजेंटेशंस जो होती है, प्रोजेक्ट बना लिए पिक्चर्स वाले, उनकी हेल्प से हम पढ़ा रहे हैं। तो अटेंशन सिक्योर करने में मदद करता है बच्चे की। बच्चे काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि उन्हें काफी, जब हम टीचिंग एड्स को यूज करते हैं अपने लेक्चर में तो बच्चे काफी इंजॉय करते हैं। नेक्स्ट है लेक्चर डिस्कशन। लेक्चर डिस्कशन क्या है? इट इज बेसिकली बिगिंस विद द टीचर स्पीकिंग फॉर 5 to 15 minutes एंड देन स्टिमुलेटिंग द डिस्कशन around key points। Such discussion encourage students to think about the content presented। मतलब इसमें स्टार्टिंग में टीचर 15 मिनट्स का जो भी होता है 5 to 15 मिनट एक्सप्लेन करती है, बोलती है, फिर उसके बाद डिस्कशन स्टार्ट होता है की पॉइंट्स पे, फिर मिलके सब एंकरेज करते हैं, स्टूडेंट एंड टीचर दोनों ही। तो इस तरह का डिस्कशन बच्चों का एंकरेज करता है सोचने में एंड जो पढ़ाया जा रहा है उसमें और अटेंटिवली पार्टिसिपेट करने में। लेक्चर रेसिटेशन। It is formal lecture in which the teacher stop to ask specific question for request the student to read prepared material aloud। लेक्चर रेसिटेशन ये एक फॉर्मल लेक्चर होता है जिसमें टीचर रोकती है बच्चों को कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन करने से, या उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि जो मटेरियल प्रोवाइड कराया गया या नोट्स प्रोवाइड कराए गए उसी को रीड करो, रेसाइट करा जा रहा है, रिविजन हो रही है। क्वेश्चन लेक्चर नाम ही पता चल रहा है जिसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हो। It is a variant of the lecture rather than of discussion because the teacher spends most of the period lecturing in response to question based by students। इसमें ज्यादातर टीचर क्या होती है, रिस्पॉन्स देती है जो क्वेश्चंस बच्चे पूछते हैं या जो बच्चे को जो बच्चों की क्वेरीज होती है
जो भी डाउट्स होते हैं उन्हें सॉल्व करने में ज्यादा टाइम निकलता है। लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन क्या होती है? आर द लेक्चर वेयर द टीचर does more than talk. Good demonstration are good communication media and the students need observation during demonstration enables them in corresponding the concept and phenomena more easily. ये वो लेक्चर होता है जहाँ पे टीचर सिर्फ बोलने से ज्यादा डेमोन्स्ट्रेट करती है, कम्युनिकेशन मीडिया यूज करती है, जिसमें बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट इनेबल करते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट को जो भी है उसको इजिली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। Does it involve observation of a skill या process, functioning of system और a working model? मतलब इसमें इन्वॉल्व होता है ऑब्जर्वेशन स्किल और स्किल्स को ऑब्जर्व करना, प्रोसेस को, फंक्शन कैसे हो रही है सब देखना। द एक्सप्लेनेशन इज अ पार्ट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन एंड इट इज हेल्पफुल इन द टीचिंग ऑफ स्किल सब्जेक्ट्स साइंस एंड लैंग्वेज। तो ये जो एक्सप्लेनेशन होती है वो काफी हेल्प करती है डेमोन्स्ट्रेशन के पार्ट पे और काफी मददगार होती है टीचिंग में, सब्जेक्ट्स पढ़ाने में, जैसे साइंस, लैंग्वेज, ये वाले सब्जेक्ट्स। ये कुछ 8 टाइप्स थे लेक्चर के जो डिफरेंट है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो अभी तक जितने भी हमने लेक्चर पढ़े, जितने आपको याद है उसके नियम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे ताकि मुझे आइडिया मिले कि आपको कितना समझ आया। एंड अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर तो कर ही दीजिएगा एंड उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी ऐसी वीडियोज मैं आपके साथ शेयर करती रहूं।